तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले आप आज एक शायरी सुनिए, उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो सुनिए बेटा कि शायरी ये है कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, और दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाइए और अपनी पहचान बनाइए, ठीक है। और हम आपसे देखिए आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैथ में बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैथ में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन उसका जो मेथड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमको पता है कि इसमें स्वतुल्य सममित संक्रामक पूछेगा तो पूछेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन के जितने भी टाइप्स हैं बेटा सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप जिस दिन एग्जाम देने जाएं इसको जरूर रिवाइज करके जाएं, और कल भी देखें जब वीडियो अपलोड हो जाएगी कल, तो उसको जरूर देखें और पूरी देखें, ठीक है, लास्ट तक कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है चैप्टर से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा दे रखा है कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 ये ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। तो अब उसने पूछा द्वारा प्रदत्त संबंध, ऑप्शन दे रखे हैं 4, सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है और तुच्छ है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन 1 नंबर में दिया है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए इसको निकालते हैं। यदि आपने स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक नहीं पढ़ा है तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पिछली वीडियो का जिसमें हमने चैप्टर कराया है, तो आप जाकर के उसको पहले देख लें, उसके बाद इसको देखें। देखिए तो अब बेटा बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। देखिए तो रिलेशन दे रखा है r इक्वल टू बेटा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3। तो देखिए बेटा हम बात करते हैं तो स्वतुल्य की, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य क्या है कि एक जो दे रखा है समुच्चय दे रखा है 1, 2, 3। तो स्वतुल्य की बेटा ये पहचान होती है कि रिलेशन का जो समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद के साथ संबंध रखता हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं, ठीक है। देखिए तो अब बात करते हैं बेटा समुच्चय जो हमारा दे रखा है वो 1, 2, 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन है, तो 1 का 1 के साथ भी रिलेशन है, 2, 2 भी मिल रहा है, 3, 3 भी मिल रहा है, ठीक है। तो जब 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, 3, 3 मिल रहा है, तो संबंध हमारा बेटा कैसा है, स्वतुल्य है। अब बात सम्मित की करते हैं। तो सम्मित भी चेक करके आपको दिखा देते हैं सम्मित कैसे। नहीं देखिए बेटा 1, 2 दे रखा है, क्या 2, 1 कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब 2, 1 नहीं है तो सम्मित नहीं है। अब आगे संक्रामक की बात करते हैं बेटा। देखिए तो 1, 2 दे रहा है, 2, 3 दे रखा है, क्या 1, 3 दे रखा है कहीं, क्या 1, 3 कहीं दे रखा है। तो 1, 3 जब नहीं दे रखा है तो लिख देंगे संक्रामक भी नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन सही है बेटा सेकंड सही है। तो संबंध हमारा कैसा है, स्वतुल्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा प्रदत्त फलन f इक्वल टू f फंक्शन है वो r से r पर है, फलन आच्छादक है। तो देखिए बेटा मैं बता देता हूँ कि एकेकी और आच्छादक की बात करते हैं। तो फलन एकेकी किसे कहते हैं कि वेन डायग्राम से समझिए आप यहाँ कि एक समुच्चय A है और एक समुच्चय B है, 2 सेट दे रखे हैं बेटा। तो एकेकी का मतलब ये होता है 1, 2 और 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 9 इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो एकेकी की बात यह है बेटा एक अवयव एक से संबंध रखता है, ठीक है, तो इसे एकेकी फलन कहते हैं। और आच्छादक की बात ये होती है बेटा, आच्छादक किसे कहते हैं, तो यदि जैसे कि यहाँ इसको 4, 5 इस तरह से लिख लिया जाए तो अब एक अवयव हमारा एक से ही संबंध रखता हो, या फिर इसको कर दिया जाए 6 और 1 नंबर और ले लेते हैं। देखिए तो अब आच्छादक की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ 4 भी 8 से हो जाए, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए बेटा आच्छादक की प्रॉपर्टी ये होती है कि समुच्चय बी का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए जिसका ए के साथ ए के किसी न किसी अवयव के साथ रिलेशन रखते हैं। तो इसको प्रूव करके देखते हैं कि आच्छादक कैसे होगा हमारा। तो देखिए तो fx इक्वल टू 2x दे रखा है और फंक्शन दे रखा है r से r पर, ठीक। देखिए तो अब बेटा बात करते हैं कि x इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f1 इक्वल टू 2 × 1 इक्वल टू 2। अब देखिए बेटा x इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा f2 इक्वल टू में 2 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4।
x इक्वल टू बेटा -1 रखो, तो f -1 इक्वल टू 2 इंटू में -1 इक्वल टू -2। तो देखिए बेटा निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब फलन एक आच्छादक है, ठीक है। अगर पॉजिटिव ही मिलता है तो फलन आच्छादक नहीं होता है, क्योंकि निगेटिव नंबर सारे छूट जाते हैं रियल नंबर के अंदर। तो अब बेटा आगे की बात करते हैं, देखिए दूसरा मेथड इसका बताते हैं आच्छादक प्रूव करने का। तो fx इक्वल टू 2x दे रखा है, ठीक है, तो फंक्शन जो होता है वो y बराबर होता है fx, ठीक, तो इसको y इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा y अपॉन 2। अब x की वैल्यू y के पदों में रखते हैं, तो फंक्शन हमारा दे रखा है fx इक्वल टू 2x, ठीक है। अब x का मान लगाओ बेटा y अपॉन 2, यदि y आ जाता है तो फलन हमारा आच्छादक है, तो f इक्वल टू रखेंगे y अपॉन में 2 इक्वल टू 2 इंटू y अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई बेटा y, तो लिख देंगे फलन कैसा है, आच्छादक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू x² द्वारा परिभाषित फलन r से r पर है, न तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो मैंने भी बताया था कि एक अवयव यदि एक से संबंध रखता है तो एक फलन एक ही, मतलब x की वैल्यू एक रखें और y की वैल्यू एक ही आती है। यदि x के 2 नंबर रखने पर y की एक ही वैल्यू हमको प्राप्त होती है तो इसका मतलब फलन एक ही नहीं है। तो देखिए बेटा fx इक्वल टू x² दे रखा है और जो दे रखा है r से r पर है। तो देखिए बेटा हम लिखते हैं कि x इक्वल टू -1 रखते हैं और x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू जब -1 रखेंगे तो f -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर इक्वल टू बेटा 1 आएगा। अब x इक्वल टू +1 रख के देखते हैं, तो देखिए x इक्वल टू +1 रखें इक्वल टू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो देखिए बेटा -1 रखा फिर भी +1 आया और +1 रखा फिर भी 1 आया, तो लिख देंगे f -1 इक्वल टू f1 इक्वल टू 1 लिख देंगे। इसलिए फलन एक ही नहीं है। तो देखिए बेटा अब आच्छादक की बात करते हैं। तो आच्छादक में जब फंक्शन हमारा fx इक्वल टू x² है, तो किसी भी रियल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐसा आप ले सकते हैं जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका स्क्वायर आप पॉजिटिव ला सकते हो, ठीक है, वो नेगेटिव ला सकते हो। जैसे कि y इक्वल टू -2 की बात करते हैं, देखिए तो y इक्वल टू -2। अब यहाँ किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करके -2 ला सकते हैं क्या, नहीं आएगा। तो लिखेंगे y बराबर y इक्वल टू -2 किसी भी संख्या से y इक्वल टू -2 और यहाँ लिख देंगे कॉमा y बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो लिखेंगे किसी भी संख्या से संबंध नहीं रखता इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। जब बेटा फंक्शन बता देंगे, दिखा देंगे जब फंक्शन fx इक्वल टू x² है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन n से n पर है और एक ही है। ये सिद्ध करना है हमको, फलन एक ही है। देखिए बेटा तो एक ही प्रूफ करते हैं। तो fx इक्वल टू 2x दे रखा है और फंक्शन n से n पर है। तो देखिए n नेचुरल नंबर का समुच्चय होता है। तो अब बात करते हैं, यहाँ नेचुरल नंबर कोई भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 रख लो बेटा, तो f1 इक्वल टू 2 इंटू 1, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। x इक्वल टू 2 रख लो बेटा, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू n, यहाँ भी लिखेंगे x बिलोंग्स टू n। तो देखिए तो जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो f2 इक्वल टू कितना 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए बेटा 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, तो इसका मतलब f1 इज नॉट इक्वल टू f2, तो लिख देंगे इसलिए फलन एक ही है।